Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise, that is parts of speech. So here your exercise is on your screen and here we go. The heavy rain. सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि ये parts of speech क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं शब्द के भेद। आपके वाक्य के अंदर कोई भी शब्द आता है तो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, केवल 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से आज देखते हैं कैसे क्या है। द हैवी रेन इन द कंट्री साइड मेड एवरीथिंग वेट एंड फ्लडेड एवरीथिंग प्रेजेंट देयर। अब बेटा एक चीज देखो, द हैवी रेन इन द कंट्री साइड, अब ये सारा का सारा हमारा इसका मेड का सब्जेक्ट बन के आया, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट बन के आया। ये वेट, ये जो वेट आया है ये किसके लिए आया है? व्हाट वाज वेट? अब आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, एवरीथिंग वाज वेट। ये एवरीथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से बनते हैं, और कोई भी शब्द कभी भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर जाता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो हमारा ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। अकम्प्लिश द असाइन्ड टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल, अदरवाइज यू विल बी सैक्ड और फायर्ड आउट। अकम्प्लिश, अंजाम देना, ये एक वर्ब है बेटा। द असाइन्ड टास्क, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। एज किसके लिए आया? क्विकली के लिए आया। ये क्विकली किसके लिए आया बेटा? ये पीछे मुड़कर देखिए तो अकम्प्लिश क्विकली, आप क्या कहते हो? ओपन क्विकली। तो ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब के लिए आया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। ये क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। कोई भी शब्द नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसके अलावा किसी को भी क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, एडवर्ब के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे उसे। रमा वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर द जर्नी। अब बेटे रमा हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, टू कहां, कहां गई वो? टू द मार्केट। अब जो ये टू है वो शब्द जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के आपसी रिलेशन या उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, वाक्य को फिर मीनिंगफुल बनाता है, उसे कहते हैं बेटा प्रेपोजिशन। ये क्या बन गया हमारा? प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया कि केवल 8 शब्दों का खेल है पूरी की पूरी भाषा यहां पर, तो उन 8 शब्दों की आज ये एक्सरसाइज है, इसे करने की कोशिश करें। ध्यान देंगे प्लीज। राजा स्टैंड्स बाय रीटा। राजा सब्जेक्ट है, स्टैंड्स वर्ब है, बाय हमारा प्रेपोजिशन है, रीटा इसका ऑब्जेक्ट है। थ्रू थिक एंड थिन, ये थ्रू फिर से प्रेपोजिशन है, थिक एंड थिन क्या है बेटा? ये एक फ्रेज होता है जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए, अप्स एंड डाउन्स के लिए, एब्स एंड फ्लोज के लिए। अब बेटा बिकॉज, अब एक चीज देखिए यहां पर, राजा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा यहां से यहां तक प्रेडिकेट है। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुड़ के क्या बनाते हैं? या तो सेंटेंस बनाते हैं या फिर क्लाउज बनाते हैं, यानी उपवाक्य। या तो वाक्य बनेगा या उपवाक्य। अब बेटा हमारा सेंटेंस तो यहां से लेकर यहां तक है, इसका मतलब ये क्या बन गया? उपवाक्य। ही फिर से सब्जेक्ट आया और आगे फिर से प्रेडिकेट है, इसका मतलब एक उपवाक्य ये है। एक क्लॉज ये है बेटा और एक क्लॉज ये है बेटा, तो दो बराबर की इकाइयों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? लिंकर, कनेक्टर, यानी कंजंक्शन। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? कंजंक्शन। रोजेज यूज्ड टू बी ब्लड रेड। बेटे व्हाट वाज रेड? व्हाट यूज्ड टू बी रेड बेटा? तो आप कहते हैं रोजेज। रोज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन से। और कोई भी शब्द नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर जाए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। और यहां पर क्या आएगा बेटे? और आवर टॉम कैट इज अंडर द कॉट। वेयर इज द कैट? अंडर द कॉट। अब बेटा कैट और जो ये टॉम कैट आया और जो ये हमारा कॉट है, ये दोनों की पोजीशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये अंडर डिस्क्राइब कर रहा है। और टॉम कैट इज अंडर द कॉट, हमारा जो बिल्ला है वो कहाँ है? चारपाई के नीचे। अब अंडर दोनों की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वाक्य को मीनिंगफुल बना रहा है, तो ये क्या बन गया बेटा? प्रेपोजिशन। आगे आता है बेटा, अनिल फिनिश्ड हिज एजुकेशन विद इन द डेस्टाइन्ड टाइम। जो डिटरमिन्ड टाइम था, जो फिक्स्ड टाइम था, अनिल ने उसमें खत्म कर दिया उसको सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक।
बेटे अनिल सक्सेसफुली, अनिल ने सफलतापूर्वक, या फिर फिनिश्ड सक्सेसफुली, बेटा फिनिश के लिए आया। फिनिश हमारी क्या है यहाँ पर, फिनिश्ड हमारा वर्ब आया। जब वर्ब के लिए आया तो ये एडवर्ब बन गया, ये हमारा क्या बन गया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा आज की एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव पर। द शॉफर, बेटे जो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है गाड़ी का, उसे हम क्या कहते हैं, शॉफर। द शॉफर पार्क द कार बिसाइड द रोड। शॉफर ने, ड्राइवर ने अपनी कार को रोड के साथ में पार्क कर दिया। टू टेक ए पावर नैप, बेटा व्हाट वाज हिज पर्पस, पर्पस क्या था उसका, टू टेक, लेना। यहाँ पर जो शब्द किसी काम के करने या होने की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। उसे क्या बोला जाता है, वर्ब। अब मेन वर्ब तो ये थी, ये है हमारी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में ये क्या है, टू इन्फिनेटिव। लेकिन इसने टू इन्फिनेटिव वगैरह दे ही नहीं रखा, क्योंकि वो पूरा का पूरा किसका पार्ट माना जाता है, आपके आपके वर्ब का ही। उसे हम वर्ब के अंदर ही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा, वर्ब। और ये पर्पस को बता रहा है, टू टेक अ पावर नैप so that he might drive the family to their destination safely. A team of veterinary doctors has helped many stray animals victimized in road accidents all over the state. बेटा ये मैनी किसके लिए आया, मैनी आया आपके एनिमल्स के लिए। एनिमल्स एक नाउन है, तो ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते क्या बना दिया आपने, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये बन गया फिर से एडजेक्टिव। द टायर्ड ट्रेवलर्स, थके हुए मुसाफिर जो थे बेटा, पथिक जो थे, हैविंग टेकन देयर डिनर, अपना रात्रि भोज कर लेने के बाद, वेंट फॉर ए स्ट्रॉल। अब बेटा यहां पर ये ए लगा हुआ है। ए या एन का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। आर्टिकल किसके साथ आएगा, नाउन के साथ। और जब कोई भी शब्द नाउन के साथ जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव में ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में ये आर्टिकल है। अब ये किसके साथ जुड़ता है, नाउन के साथ। तो यहाँ पर स्ट्रॉल क्या बन गया, नाउन बन गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो बेटा ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मुलाकात होगी अगली चीज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।